बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाज़िर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियल रिले के हवाले से कि डिफरेंशियल रिले बेसिकली वर्किंग कैसे कर रही होती है, तो उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखें, ये एक स्केच बनाया गया है। बेसिकली ये क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंशियल रिले बेसिकली किस तरीके से लगी होती है, ये आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर में दो साइड होती हैं, एक होती है एच टी साइड और एक होती है एल टी साइड। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें ई एच टी साइड होती है, यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन और हाई टेंशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं वो ई एच टी साइड है और ये एक एच टी साइड है। ये एक 40 एम वी ए का ट्रांसफार्मर है। 40 मेगा वोल्ट एम्पेयर जो होती है एम वी ए होता है, उसका एक ट्रांसफार्मर है। अब उसमें पहले मैं आपको बता दूं कि चीज़ें बेसिकली क्या क्या लगी हुई हैं, ताकि आपको उसका थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये एक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, और ये जो आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस तरफ और इस तरफ इस तरफ, ये तीनों, ये भी सीटी लगी हुई है। ये बेसिकली सीटी हर फेस पे लगी हुई है, ये रेड येलो ब्लू, इस पे भी सीटियाँ लगी हुई हैं, और एच टी साइड पर भी तीन सीटियाँ लगी हुई हैं हर फेस पर इंडिविजुअल। अब सिटी में होता ये है कि एक साइड जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है, बेसिकली एक साइड जो होता है कॉमन, दोनों क्योंकि सिटी में दो पॉइंट्स होते हैं, एक कॉमन हुआ होता है, तीनों का कॉमन करके ग्राउंड कर दिया जाता है। और एक एक जो वायर होता है, यानी कि एक एक जो वायर होता है वो ये डिफरेंशियल रिले में लगा होता है। ये 87T कहलाती है बेसिकली डिफरेंशियल रिले। इसका ये नंबर होता है, इस नंबर से पहचानी जाती है। ये डिफरेंशियल रिले है बेसिकली, ये जो 87T है। अब ये तीन तार डिफरेंशियल रिले में आ रहे हैं ई एच टी साइड के से भी, और तीन तार आ रहे हैं एच टी साइड के भी इस डिफरेंशियल रिले में। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे भी एम्पेयर चल रहे हैं, यहाँ पे भी एम्पेयर चल रहे हैं, और इधर भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर लेते 10 एम्पेयर चल रहे हैं, 10-10 एम्पेयर तीनों फेज पे चल रहे हैं, और इसमें भी 10-10 एम्पेयर तीनों फेज पे चल रहे थे। अब हुआ ये कि इस फेज पर रेड येलो ब्लू फेज पे कुछ फॉल्ट आ गई है, फॉल्ट की आपको कंडीशन नजर आई है, फॉल्ट। अब ये जब मैच करेगी ना, यानी कि इसके पास भी 10 एम्पेयर जा रहे थे फॉर एग्जांपल, तो 10 इसमें भी जा रहे थे, 10 इसमें भी से भी 10 के कंपैरिजन से, यानी कि इसमें अगर 10 जाएंगे तो फॉर एग्जांपल इसमें कर लें आप 100 एम्पेयर, तो 10 एम्पेयर इधर से निकल रहे थे और यहाँ पे कन्वर्ट होकर ट्रांसफॉर्म करके, यानी कि उसको बढ़ा के 100 एम्पेयर जो भी रेशो होता है वो, मतलब इतने आ रहे थे, यानी कि डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था। अब मैं आपको अभी समझा दूंगा इसका। तो 87T यानी डिफरेंशियल रिले ने नोट किया कि भाई कोई डिफरेंस नहीं है, ये चलती रही। अब जब इन तीन फेज में से एक फेज में डिफरेंस आया, यानी कि 10 इसमें आ रहे हैं, 10 इसमें आ रहे हैं, इसमें 0 हो गए या इसमें 100 एम्पेयर हो गए, एकदम बढ़ गए, शॉर्ट सर्किट या कुछ भी, तो अब इसने इस सीटी ने मेजर किया कि यार यहाँ से तो इतने जा रहे हैं 10, यहाँ पे इन दो एक फेज में जो है डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस अगर इसकी सेट वैल्यू से ज़्यादा होगा या कम होगा तो ये फ़ौरन ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा। अब इसकी कुछ मैं आपको कैलकुलेशन कुछ बताता हूँ कि बेसिकली क्या क्या, अगर फॉर एग्जांपल 40 MVA का आपके पास ट्रांसफार्मर है तो उसकी क्या रेटिंग होगी, क्या मतलब उसके फुल लोड करंट क्या होगा, एच टी साइड का और ई एच टी साइड का फुल लोड करंट क्या होगा, वो मैं आपको बता दूँ। ये तो आपको जो 200/5 की यानी कि 200/5 है, ये बेसिकली सी टी लगी हुई एक, और ये जो 2500/2500/5 है, ये भी एक सी टी लगी हुई है। ये ई एच टी की सी टी लगी हुई है, और ये एच टी साइड की सी टी लगी हुई है, और ये 40 MVA का एक ट्रांसफार्मर है। अब इसकी हम कुछ कैलकुलेशन बताते, मतलब हम ई एच टी साइड के फुल लोड करंट मालूम कर रहे हैं। फुल लोड करंट से मुराद ये कि एक ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम करंट कितना हम यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, होगा वो चीज़ मालूम करना चाहें। ये 40 MVA यानी कि 40, आपने कैसे मालूम करना है 40 MVA का फुल लोड करंट, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फैक्टर है, आप बस ये थोड़ा सा याद कर लें तो आपको पता चल जाएगा। 40,000 डिवाइडेड बाय 1.732 डिवाइडेड बाय, अब अभी पहले फुल लोड करंट निकालना चाह रहे हैं 132 केवी, ये मैंने आपको पहले बताया ये ई एच टी साइड है, तो 132 एम्पेयर 132 केवी वोल्ट के आप जो है क्या कहते हैं फुल लोड करंट मालूम करना चाह रहे हैं। तो आप इन तीनों को जब आप डिवाइड करेंगे, यानी कि 140,000 1.73 डिवाइडेड बाय 132, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 174 एम्पेयर। मैं आपके सामने अभी करता भी हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.732 डिवाइडेड बाय 132, सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाय
1.732 डिवाइडेड बाय 132। तो आप ये देख सकते हैं 174 आपके पास वैल्यू आ गई। ये 174 एम्पेयर जो है बेसिकली ये इस साइड के हैं, यानी कि EST साइड पर 172 एम्पेयर फुल लोड इसका करंट हो सकता है। अब इसी तरीके से हम इसके भी एम्पेयर निकालते हैं, बिल्कुल सेम आप करेंगे। इसमें आप सिर्फ 11 लिख देंगे क्योंकि आप ये 11 kV यानी कि 132/11 kV यानी कि EST साइड 132 और HT साइड 11 kV आपको मिलेंगे। तो आप मैक्सिमम इससे 2100 एम्पेयर ले सकते हैं फुल लोड करंट इस ट्रांसफार्मर पे आप चला सकते हैं। अभी जो 40 और ये 500 क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको फुल लोड करंट पता चल गया कि भाई EST की साइड का क्या है और HT साइड का क्या है। अब इस CT का आप रेशो निकालें, अगर 200/5 अगर आप करेंगे तो 40 आ जाएगा, और इसी तरीके से 2500/5 करेंगे तो आप 500 मिल जाएगा। इस रेशो से अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये निकाल क्यों, क्या वजह है इसकी निकालने की। अब 174 यानी कि जो EST साइड का मैक्सिमम करंट है उसको आप जब डिवाइड करेंगे 40 से तो आपके पास 4.35 एम्पेयर आ जाएंगे। इसी तरीके से जब आप 2100 को डिवाइड करेंगे 500 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4.198। ये बेसिकली ये जो करंट निकला है 4.35, ये इस CT के अंदर जो बेसिकली करंट जाएगा ये वो निकला है 4.35, और ये इस वाली CT के अंदर जो करंट जाएगा ये उसका निकला। अब अगर आप गौर करें तो ये ऑलरेडी डिफरेंस है, यानी कि 4.35 माइनस 4.198 अगर आप करेंगे तो ये ऑलरेडी डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस तो इसको ऑलरेडी आप दे रहे हैं, तो ये तो ट्रिप कैसे करवाएगी। ये तो जैसे ही आप ऑन करेंगे डिफरेंस आ जाएगा CT में, वो तो ट्रिप करवा देगी। तो ऐसा नहीं होता। इसमें ये डिफरेंस हम इसको सेट करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग होती है, इसमें आप पैरामीटर सेट कर सकते हैं कि भाई हमने इतने एम्पेयर की लगाई हुई है, सारी चीज़ हम इसको बिल्ट इन करवा देते हैं कि भाई ये डिफरेंस तो इसमें है। इससे अलावा अगर आप डिफरेंस बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि भाई फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 0.9 का डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं 0.9 का। अब हम बोलेंगे भाई कि अगर ये 1.3 एम्पेयर का डिफरेंस आ जाए तब आप ट्रिप करवा देना, उससे कम पे आप ट्रिप नहीं करवाना। तो बेसिकली ये इसके अंदर हम 440/87 के अंदर डिफरेंस बेसिकली ये देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है बेसिकली अगर आपके किसी भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है तो वो ट्रिप करवा देती। तो ये डिफरेंशियल रिले के हवाले से था। उम्मीद है समझ में आएगा। अगर इसमें कुछ थोड़ी सी गलती हो, कोताही हो तो मैं उसके लिए पहले से माजरत खाऊँ। थैंक यू।